एक सशक्त विकल्प होगा। और इनफैक्ट कहा जा रहा है, कहा भी है स्पेसिफिकली कि केमिकल्स पे अब एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की तैयारी हो रही है डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये कई लोग कह रहे हैं कि सेक्टर ऑफ द डिकेड होगा केमिकल्स, तो उसी से एक बेहतरीन पिक। और सतपुते साहब, मैं भी रोशनी फैलाने की कोशिश कर रहा हूं। दीपक नाइट्राइट है आज का केमिकल स्टॉक। ये कंपनी का पहले धंधा समझिए, गजब का है। केमिकल इंटरमीडिएरीज बनाने का काम है और एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। बेसिक केमिकल्स जो होते हैं वो बनाती है, टेक्सटाइल, पेपर, डिटर्जेंट्स इंडस्ट्री में जो इस्तेमाल होते हैं। फाइन और स्पेशलिटी केमिकल्स बनाती है, जो नीश मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जो प्रोसेस से डेवलप होते हैं, कई सारे वो जो हम हैजार्डस केमिकल्स मानते हैं, वो ये कंपनी बनाती है। जो एग्रोकेमिकल्स, पिगमेंट्स, फार्मा, पर्सनल केयर इस इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं। परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स बनाती है, जो टेक्सटाइल, पेपर और डिटर्जेंट इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं। और अब फिनोलिक्स में उतर चुकी है, फिनॉल और एसीटोन बनाने का काम करती है। और इसके प्लांट जो है, 6 प्लांट्स हैं जो अक्रॉस गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना में स्प्रेड आउट हैं। और ये जो प्रोडक्ट्स बनाती है, कई सारे प्रोडक्ट्स में मार्केट लीडर है। मिसाल के तौर पे नाइट्राइट्स में, टॉलिन में, ब्राइटनिंग एजेंट्स में, फिनॉल एसीटोन में, इससे बड़ी कोई कंपनी नहीं है इस देश में। बहुत वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है इस कंपनी के पास, जो एक सिंगल प्रोडक्ट पे डिपेंडेंसी रिड्यूस करता है और इंटीग्रेटेड प्लेयर होने का बड़ा फायदा मिलता है। तो इसकी जो रॉ मटेरियल की सोर्सिंग होती है वो डोमेस्टिकली भारतीय बाजार से ही ये सोर्सिंग करती है। अब इसका गेम चेंजिंग इवेंट हुआ था लास्ट ईयर, जब इसकी एक होली ओन सब्सिडरी दीपक फिनोलिक्स ऑपरेशनल हुई। गेम चेंजर रहा है ये कंपनी। ग्लोबल स्केल का प्लांट जो सब्सिडरी है वो ऑपरेट करती है फिनॉल बनाने के लिए। फिनॉल डिसइंफेक्टेंट होता है और एसीटोन बनाने का काम करता है। और इससे पहले अब तक ये लार्जली प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करे जाते हैं इस देश में, और उसका भरपूर फायदा इन प्लांट्स का मिल रहा है। और गजब का परफॉर्मेंस वॉल्यूम्स का दिखना शुरू हो चुका है। ऑलरेडी ये सब्सिडरी एक प्रॉफिटेबल एंटिटी है और अब इसके चलते और डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स में कंपनी उतरने की तैयारी कर रही है। आपकी स्क्रीन पे एक पाई चार्ट आएगा। पिछले साल फिनोलिक्स का धंधा शुरू हुआ और देखिए कैसा गेम चेंजिंग है। 46% कंट्रीब्यूशन अब उस फिनोलिक्स से आता है। और कल नीरज वाजपेयी 2020 में आइसोप्रोपिलीन अल्कोहल की बात कर रहे थे कि प्राइसेस किस तरह की रिकॉर्ड ऊंचाई पे पहुंचते रहे। दीपक नाइट्रेट भी उसको बनाने की तैयारी कर रहा है। वो प्रोडक्ट बनाने में एक्सपेंशन के अंतर्गत वो प्रोडक्ट बनाएगा। इस कंपनी के फाइनेंशियल स्क्रीन पे आएंगे। गेम चेंजिंग हुआ FY19 में 2700 करोड़ के रेवेन्यूज, और इस साल 9 महीने में ऑलरेडी 3200 करोड़ के रेवेन्यूज कर चुका है। इस तरह की पेस से अब ये ग्रोथ दिखा रहा है। 174 करोड़ पिछले साल पूरा प्रॉफिट था, इस साल 9 महीने में 440 करोड़ का प्रॉफिट कर डाला है। ईपीएस देखिए, पिछले साल 12 रुपए का था, इस साल 9 महीने में 32 रुपए का ईपीएस। इसी को एनालाइज कर दूं तो 43 रुपीस का ईपीएस ये कंपनी इस साल क्लॉक करने जा रही है। और ये कंपनी यहां पे रुक नहीं रही है, अभी भी डाइवर्सिफाई कर रही है बिजनेस में, एक्सपेंशन पे। 125 एकड़ की और जमीन खरीद ली गुजरात के दहेज में अपने फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान्स के लिए। बेहतरीन रेवेन्यू मिक्स है, डोमेस्टिक मार्केट से 57%, इंटरनेशनल मार्केट से 43% के रेवेन्यूज। 6 कॉन्टिनेंट्स, 30 से ज्यादा देश जहां पे कंपनी के प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करे जाते हैं। और क्लाइंटेल में जो नाम हो इस इंडस्ट्री में, बेयर हुआ, यूनिलीवर हुआ, BASF हुआ, रिलायंस हुआ, टाटा ग्रुप हुआ, सब इस कंपनी के क्लाइंट्स हैं। और इस एक्सपेंशन के बावजूद डेट इक्विटी आपकी स्क्रीन पे आएगा, देखिए कैसे रिड्यूस हो रही है। और इनफैक्ट कंसोलिडेटेड डेट इक्विटी भी कंफर्टेबल लेवल पे आपको नजर आएगी। प्रमोटर्स क्यू ऑन क्यू मार्जिनली स्टेक इंच अप कर रहे हैं, 45-46% पे स्टेक आ चुका है। DIIs 15% से ज्यादा, FIIs 11% के आसपास ओन करते हैं। हम इस सेक्टर के तमाम टेलविंड्स की बात कर रहे हैं और उसको कैप्चर करने के लिए दीपक नाइट्राइट जैसी कंपनी बेहतरीन तरह से पोजीशनड है। तो जब हम अगले डिकेड या आने वाले कुछ सालों की ग्रोथ की बात करते हैं, इस तरह की बेहद मजबूत फंडामेंटल्स वाली कंपनी रडार पे रखें। ठीक बात है। तो दीपक नाइट्राइट, आप तो आज दोनों दीपक जो है वो बढ़िया प्रदर्शन दिखाएंगे। अब तो जैकपॉट का दर्जा भी देखिए दीपक को मिला है। राजेश सतपुते जी ने तो अभी अभी नीरज की टीम में दीपक को पसंद किया था, लेकिन दीपक नाइट्राइट पर एक व्यू आशीष चतुर्मोता जी का भी ले लेते हैं। आशीष जी बताइए, आपके टारगेट्स क्या है? काम करिए, आप अपने टारगेट्स नोट करके रखिएगा। बाजार खुलने के बाद आपसे राय लेता हूं, लेकिन